यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। जन आक्रोश ने श्रीलंका में 2 दशक से चली आ रही राजपक्षे के प्रभुत्व वाली खानदानी राजनीति का आखिरकार अंत कर ही दिया। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के भवन और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के आवास पर कब्जे तथा आगजनी के भयानक दृश्यों ने 1 दशक पुराने अरब स्प्रिंग के विद्रोह की याद दिला दी। दोनों पर बहुत ही अपमानजनक तरीके से इस्तीफे का दबाव बना। अब श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार के गठन की राह प्रशस्त होते दिख रही है। विश्लेषकों का मानना है कि स्पीकर महिंद्रा अभयवर्दने के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालने की संभावना है। माना जाता है कि गोटाबाया के इस्तीफे से शांति बहाली होगी और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमाए बैठे प्रदर्शनकारी नए सरकार के गठन को स्वीकार करते हुए अपने घरों को लौट जाएंगे। पैरा। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि गोलफेस पर प्रदर्शन का आयोजन किया गया था और देश में अन्यत्र शांति का माहौल था। हालांकि प्रदर्शन में गांवों, कस्बों और शहरों के लोगों ने सहभागिता निभाई थी। इस उग्र प्रदर्शन के मूल में देश की अर्थव्यवस्था का ध्वस्त होना है। पिछले 70 वर्षों में सबसे खराब आर्थिक संकट के बीच खाद्य पदार्थ, तेल और दवाइयों के आयात में विफलता ने भी लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया। दिवालिया हो चुके देश को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कर्ज न मिलने के कारण निजी वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर रोक लगानी पड़ी। नए नेतृत्व को जनता का विश्वास जीतने के लिए IMF के अलावा भारत जैसे पड़ोसी देशों से आर्थिक मदद की ज़रूरत होगी। चीन अपने विवादास्पद कर्ज जाल के जरिए गोटाबाया को अपनी ओर करने की कोशिशें करता रहा है। पैरा। अपने अस्तित्व के संकट के चलते श्रीलंका के लाखों नागरिक सड़कों पर उतरे। राष्ट्रपति गोटाबाया ने जब चीन से मदद की आस रखी तो चीन ने उनको अकेला छोड़ दिया, विशेषकर उस वक्त जब पेट्रोल आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं थी और लोग दूध, शिशु आहार समेत आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कमी का सामना कर रहे थे। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल नए प्रभावकारी नेतृत्व और सभी दलों की सामूहिक जिम्मेदारी से ही जनता का भरोसा लौट सकता है और इस द्वीपीय देश की अर्थव्यवस्था गर्त से बाहर निकल सकती है। पैरा। दूसरी ओर भारत, जो पहले पड़ोसी की नीति पर चल रहा है, ने अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया है। वर्तमान संकट से निकालने के लिए भारत श्रीलंका की हर संभव मदद करने को तैयार है। भारत अब तक इस द्वीपीय राष्ट्र को कर्ज लचीले ऋण विकल्प के रूप में $1.9 बिलियन देने की प्रतिबद्धता जता चुका है। भारत ने मदद के रूप में बिजली संकट से जूझ रहे श्रीलंका को 2,70,000 मीट्रिक टन ईंधन की आपूर्ति भी की है। जरूरी वस्तुओं के लिए 3-4 किलोमीटर तक लंबी लोगों की कतारें देश की विकट स्थिति को दर्शाती है। इन हालात ने लोगों की ज़िंदगी को असंभव बना दिया है।
भारत ने पिछले 3 महीनों में 2.5 बिलियन डॉलर की सहायता 40,000 टन चावल की आपूर्ति की है और 1 बिलियन डॉलर की क्रेडिट सुविधाएं बढ़ाई हैं। पैरा। गौरतलब है कि 2005 से 2015 तक सेना और पुलिस के प्रभारी के रूप में काम करने वाले 72 वर्षीय गोटाबाया ने वर्ष 2019 में राष्ट्रपति पद संभाला था। उन्होंने कार्यकारी शक्तियों को नियंत्रण में रखा। गोटाबाया के नेतृत्व में 2009 में दशकों के गृह युद्ध का खात्मा हुआ था। राष्ट्रपति को कथित रूप से 40,000 नागरिकों की हत्या के लिए जवाबदेह माना जाता है। कहा जाता है कि इन लोगों को नो फायर जोन में ले जाकर इन पर सशस्त्र बलों ने बमबारी की थी। श्रीलंका अपने संदिग्ध और भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के कारण चौराहे पर है। एक कड़ा संदेश यह भी है कि अगर लोगों को ऐसी स्थिति में डाल दिया जाए जहां उनके पास कोई विकल्प नहीं हो तो वे किसी भी देश की सरकार को गिरा सकते हैं। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन के कठिन शब्द और वाक्यांश प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।